मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में अपन ने समवर्षा रेखाएं पढ़ी थी और राजस्थान का उच्चावच पढ़ा था। समदाब आइसोबार लाइन क्या हुआ? हाँ, समदाब रेखाओं से। हाँ, तो वो जलवायु वाला चैप्टर है। देखो बोर्ड पे ये पहला मैप, ठीक है। मंथ है बेटा जुलाई। कौन सा मंथ है? जुलाई। जुलाई मंथ में जैसलमेर, ठीक है, फलोदी, बीकानेर और श्री गंगानगर से 997 MB की समदाब रेखा गुजरती है। समान, हाँ, समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा। एक तो ये सवाल आया हुआ है बेटा। इसमें जिला है जैसलमेर, अब नया आ गया फलोदी, बीकानेर और श्री गंगानगर, ठीक है। दूसरी इसी के पैरेलल आती है बाड़मेर। जैसलमेर के बाद कौन आएगा? बाड़मेर। बाड़मेर से चूरू की ओर, तो बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है। फिर आएगा जोधपुर, नागौर, चूरू। इन जिलों से गुजरती है 998 MB की आइसोबार लाइन, ठीक है। तीसरी लाइन जो आती है, कलर ले लेते हैं ये, ठीक है। तीसरी, इधर जैसलमेर आ गया, फिर बाड़मेर आ गया। तीसरा ध्यान में रखना जालोर, जालोर से सवाई माधोपुर की ओर, तो जालोर, पाली, ब्यावर, ठीक है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इन जिलों से क्रॉस होती है 999 MB। और अंतिम वाला सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। अब इधर पहला कौन सा है? जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, अब आ गया सिरोही। सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सलुम्बर, सलुम्बर के बाद प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के बाद झालावाड़। इन जिलों से क्रॉस होने वाली जो लाइन है वो 1000 MB की, और सबसे पहले शुरुआत ही सेकंड ग्रेड में इसी रेखा से हुई थी। इन क्वेश्चंस की पहली बार सवाल इसी 1000 मिलीबार का पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। उसके बाद में तो ध्यान दो 997 आ गई, ये 2 एग्जाम में आ चुकी। हम समदाब रेखाएं हैं। सवाल सीधा सा आएगा, इधर देखो मेरी तरफ, कि कौन सी समदाब रेखा, सॉरी, 999 मिलीबार की समदाब रेखा कौन से जिले से नहीं गुजरती है? 999, 999। मंथ मंथ कुछ भी दे नहीं दे, ठीक है, उससे लेना। देखो ध्यान से सुनो, 1 मिनट सुनो। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, एयर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होता है, कोऑर्डिनेट होता है। टेम्परेचर यदि हाई हो तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। जानते हो ना इस चीज को? भारतीय मौसम विभाग की प्रयोगशाला पुणे में है और ये एनुअल रूप से 2 मेजर मानचित्र जारी करती है। अब आगे ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चंस पहली बार 1000 मिलीबार का जुलाई का पूछा गया सेकंड ग्रेड में। और ये पहली पूरी बात सुन लो, फिर उसके बाद आप सवाल जवाब करना, ठीक है। अब NCERT कक्षा 11 में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 की पुस्तक में 2 ही मानचित्र है।
एक जुलाई का और एक जनवरी का। ठीक है, और पुणे प्रयोगशाला भी 2 मानचित्र वार्षिक जारी करती है, वार्षिक, डेली के नहीं, वार्षिक 2 मानचित्र जारी करती है। और एक मानचित्र आता है जुलाई का, एक आता है जनवरी का, 6 माह का। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आपको खुद को पहचानना होगा कि 997 इट मीन्स जून जुलाई, क्योंकि तापमान ज्यादा है तभी तो वायुदाब कम है। अब इसके अपोजिट देखो, इसके अपोजिट जो जनवरी माह की आएगी उसमें समदाब रेखाएं कौन सी होगी? 1019, 1019 मिलीबार, 1018 मिलीबार। अब मुझे ये बताओ कि ज्यादा हाई प्रेशर को कौन प्रेजेंट कर रही है? वो कर रही है, ये कर रही है? वो कर रही ना, 1019, 1018। तो ज्यादा दबाव किधर है? उधर, उस वाली समदाब रेखाओं से है। ये लो प्रेशर को प्रेजेंट कर रही है, तो ये गर्मियों में है, वो सर्दियों में है। सर्दियों में है तभी तो वायुदाब ज्यादा है, और ये गर्मियों में है तभी तो वायुदाब कम है। क्लियर? तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, गर्मियों में वायुदाब कम होता है, सर्दियों में वायुदाब ज्यादा होता है। 1014, 1015, 1016, 1017, 18, 19, 20, 21 ये अधिक वायुदाब को प्रेजेंट करती है। 96, 97, 98, 99, 1000, 1002, 1003 ये कम वायुदाब को प्रेजेंट करती है, कम वायुदाब को। तो राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में, ठीक है, सॉरी, कौन से माह में वायुदाब कम रहता है? ए मई में, बी सितंबर में, सी दिसंबर में, और डी फेब में। मई में, हाँ मई में। जबकि वायुदाब रेखाएं कब जारी की गई? जुलाई की। लेकिन ये तो कॉमन सेंस ध्यान रखना अपने को, एयर प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंस। अब वो ये पूछेगा, इधर देखो, क्या सिमिलरिटी है इनमें? नहीं है। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया 1019 मिलीबार की वायुदाब रेखा कौन से जिले के चारों ओर है? ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, और डी कोटा। तो अब सुनो मेरी बात, 1019 जो है, ठीक है, ये जुलाई में आ रही है या जनवरी में आ रही है? जनवरी में आ रही है। तो अगर वो सीधा ही दे देता है 1019, और वो चाहे तो ये भी लिख सकता है जनवरी माह के मौसम मानचित्र में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 1019 मिलीबार की समदाब रेखा राजस्थान में कौन से जिले के चारों ओर है। अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को कर दिया, जबकि सीधा सा है क्वेश्चन की 1019 मिलीबार की समदाब रेखा कौन से जिले के चारों ओर है? बीकानेर के। इसके चारों ओर होती है? बीकानेर के। आ गया समझ में? समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा। गर्मियों में, ठीक है, निम्न समदाब रेखाएं गुजरती है, और सर्दियों में उच्च समदाब रेखाएं गुजरती है। तो ये हाई वैल्यू वाली है और ये लो वैल्यू वाली है। ये सीधे ही क्वेश्चन इसी में से आएंगे। जैसे 1000 मिलीबार की कहाँ से? झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, सिरोही। तो सबसे बढ़िया पहला वर्ड ध्यान में रख लो, एक जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर, फिर सिरोही। ठीक है, अब मुझे ये बताओ जुलाई में कितनी समदाब रेखाएं होती है, और जनवरी में कितनी होती है? दो, वो दो, और ये चार, छः। इनकी क्वेश्चन आ जाए तो ये मान लेना कि सरप्लस ले गए आपको। ठीक है, क्योंकि अमूमन सामान्य स्टूडेंट नहीं कर पाता ये सवाल। ठीक है, सरप्लस चले जाओगे यानी एक कदम आगे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, और कोई सवाल हो तो बताओ। नहीं है? चले आगे। है जी, बालोत्रा। आगे जलवायु वाला चैप्टर आएगा ना, तब पढ़ेंगे इनको, वो उन्होंने पूछ लिया था सवाल। और कोई जिज्ञासा बस कोई सवाल पूछे और उनको नहीं बताएं अपन, तो अच्छा नहीं लगता। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़, झालावाड़। बैठो। 1018, 1019 इसके भी लिखू। ये बीकानेर, बीकानेर के चारों ओर, बीकानेर के चारों ओर।
और ये गुजरती है जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। वहां देखो प्रतापगढ़ आ रहा है, आ रहा है ना प्रतापगढ़, यहाँ चित्तौड़गढ़ आएगा, और झालावाड़। चलो पूरा ही लिख दिया मैंने। खनिज वाले नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, रात को बैठ के 2 बज गए थे मेरे को। ठीक है, वो कल आपके हाथ में हो जाएंगे, आ जाएंगे मतलब। ठीक है, फिर 1 घंटा लगेगा मेरे को खनिज को याद करवाने में आपको। बस आपको तो याद करना है खटाखट। फिर एक दिन क्या करूँगा, एक दिन गैप लेके फिर आपको पॉपुलेशन पीछे के, तब तक ये टॉपिक रनिंग में चलता रहेगा। ठीक है, घबराहट नहीं रहेगी आपको दिल और दिमाग में कि क्या करेंगे सर, क्या होगा, सब बढ़िया होगा। चले आगे बच्चों। चले आगे, चले क्या। चलो, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान फिजियोग्राफी, भौतिक विभाग, भौतिक विभाग। और जल्दी से एक इंडेक्स याद करो मेरे साथ के साथ, कर लोगे ना, अच्छे बच्चे हो ना, बहुत अच्छे हो, नोट करते चलो, नाराज तो नहीं हो। मैं नहीं होता। क्रम संख्या, दूसरा देखो नाम, तीसरा ध्यान दो ओरिजिन, उत्पत्ति, चौथा रॉक्स, चट्टाने, पांचवा एरिया, और छठा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और कोई अदर विशेषता हो तो वो विशेषता। इस इंडेक्स में से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% है। हाँ चला गया रे भाई, ये क्यों स्टार्ट हो गया, वापस चले, किधर से जाएगा ये। विशेषताएं, पहले नंबर पे नोट करते चलना मेरे साथ के साथ, ये लाइन कहाँ तक जाएगी, एक पेज पूरा भर जाएगा। क्रम संख्या, पहले नंबर पे अरावली, उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन पीरियड, नॉट एरा। और चट्टाने तो क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, सबसे ज्यादा चट्टाने किसकी है, क्वार्टजाइट की। बेटा ये क्वेश्चन ग्राम सेवक में आया हुआ सवाल है, मेंस में, कि अरावली किसकी बनी है, क्वार्टजाइट की। संगमरमर, संगमर, फिर क्या आएगा, मर, ग्रेनाइट। और एरिया, तो राजस्थान के कितने प्रतिशत एरिया में है ये, लिखा दिया ना मैंने, ये पहले पहले भी बनवाई थी कि ये इंडेक्स, 9%। और 9% ऑप्शन में नहीं हो तो 9.1 को भी एग्जाम में आया हुआ है। ज्यादा बेटर आंसर क्या है, 9%। पॉपुलेशन 10%, 9 10 बेटा, 9 के बाद क्या है, 9 के बाद क्या है, बस यही कंफ्यूज हो, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अरावली राजस्थान के 9% भूभाग में है, जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। इस लाइन को याद रखना, वरना गड़बड़ कर जाएगी, वहां सेंटेंस आएंगे सीधे सीधे। विशेषता, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सेकेंडरी, सेकंड नंबर पे। कलर वापस वही ले लेते हैं, 2 नंबर,
अरावली के बाद है प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश लिख रहा हूं मैं यहाँ, पठार नहीं लिख रहा। हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती रीजन। और इसमें ओरिजिन की बात करें तो पहले देखें पहाड़ियाँ। हाड़ौती की पहाड़ियाँ पेलियोजोइक एरा में पैदा हुई है, पेलियोजोइक एरा में। और हाड़ौती का पठार जो है वो टर्सरी काल में या टर्सरी एरा में। कौन से एरा में बेटा? टर्सरी एरा में। पठार तो टर्सरी एरा में और पहाड़ियाँ पेलियोजोइक एरा में। पहाड़ियाँ बनी है चूना पत्थर, चूना व बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से। और पठार बना है बेसाल्ट से। पठार किससे बना है? बेसाल्ट से। राजस्थान में बेसाल्टिक चट्टानें कहाँ मिलती है? हाड़ौती में, सिर्फ और सिर्फ हाड़ौती में। ठीक है। अरावली में कौन सी चट्टान नहीं है? नहीं है। ए ग्रेनाइट, बी सिस्ट, सी बेसाल्ट और डी क्वार्टजाइट। बेसाल्ट नहीं है। बेसाल्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी बेटा? हाड़ौती में। इसीलिए काली मिट्टी कहाँ मिलती है? हाड़ौती में। एरिया, हाड़ौती है बेटा 6.89% एरिया में। पॉपुलेशन कितनी? 11%। विंध्याचल, मालवा, दक्कन ट्रेप का भाग हाड़ौती है, प्रदेश है। हाड़ौती प्रदेश किसका भाग है? विंध्याचल का। हाड़ौती प्रदेश किसका भाग है? मालवा का। हाड़ौती प्रदेश किसका भाग है? दक्कन ट्रेप का। ठीक है। तो मालवा की राजधानी कौन सी थी? अंडू। ठीक है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है ना बेटा? बोल तो जाएगा अगर आगे आगे बैठती तो। दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र दक्कन ट्रेप का भाग है? हाड़ौती। ठीक है। राजस्थान में कौन सा भाग मालवा के का भाग है? मालवा पठार का भाग है हाड़ौती। आगे चले बच्चों। अच्छा, मैं बच्चे बोलता हूं तो गुस्सा आता है आप लोगों को? सर हम बच्चे नहीं हैं। ये सीधे सीधे सवाल है जो आपको इंडेक्स में देखने हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे चलते हैं अपन। इसको थोड़ा ऊपर ले लूं मैं। ये थर्ड नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन। पूर्वी मैदान। और इसकी ओरिजिन जो है वो गंगा मैदान के साथ, गंगा मैदान के साथ उत्पत्ति प्रारंभ। परंतु इसकी उत्पत्ति बेटा प्लिस्टोसिन पीरियड में मानी जाती है। अपन को एग्जाम में टिक करना है प्लिस्टोसिन पीरियड को। प्लिस्टोसिन पीरियड। इतिहास को माप, इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन होती है बेटा? समय। क्या होती है? समय। और जियोलॉजी में हम समय की गणना करने के लिए विभिन्न एरा और पीरियड में टाइम को बांट रखा है। ठीक है। एरा और पीरियड में तो एरा बड़ी इकाई होती है और पीरियड छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई कौन होती है? पीरियड। और सबसे बड़ी इकाई होती है एरा।
ठीक है ना, जियोलॉजी में, हिस्ट्री में नहीं, जियोलॉजी में। तो देखो वहां अपन ने क्या लिखा था, ऊपरी ऊपर प्री क्रेमियन पीरियड, पीरियड लिखा था ना, जबकि यहां अपन ने क्या लिखा, एरा एरा, और यहां क्या लिखा, पीरियड। ठीक है, पीरियड सबसे छोटी इकाई होती है और एरा सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, चले आगे। अब आता ध्यान दो, इसमें चट्टाने कौन सी है, तो ध्यान दो, नदी जलोढ़ है या नदी निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी, एल्वल सोइल, नदी निक्षेपित जलोढ़क। और ये किस में आते हैं, बांगर या खादर में, या खादर। जहां समझ में नहीं आए तुरंत टोक देना। ठीक है, बांगर का मतलब क्या होता है, ओल्ड सोइल एरिया, पुरानी मिट्टी का क्षेत्र, और खादर का मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टियां। नई मिट्टियों का क्षेत्र क्या कहलाएगा, खादर। पुरानी मिट्टी का क्षेत्र बांगर। बांगर और खादर दोनों पूर्वी मैदान में हैं। ठीक है, बांगर और खादर दोनों किधर है, पूर्वी मैदान में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि वांगड़ और बांगर में क्या अंतर होता है, वांगड़ और बांगर में क्या अंतर होता है। वांगड़ यानी वाग्रपाट, डूंगरपुर, ठीक है, इतिहास कला संस्कृति, ठीक है, वांगड़ी लैंग्वेज भी होती है ना। डूंगरपुर यानी सोम और माही नदियों के बीच का एरिया वांगड़ कहलाता है। ठीक है, जो कि इतिहास से संबंधित है। जबकि बांगर, बांगर जिसे बांगड़ भी कहते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित है। पहले तो देखो बेसिक फंडामेंटल, वांगड़ राजस्थान इतिहास से संबंधित है और बांगड़ ज्योग्राफी से संबंधित है। बांगड़ का मतलब होता है बांगर, और बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी का क्षेत्र, जिसमें अपने शेखावाटी का क्षेत्र आता है, नागौर आता है, ठीक है, पीडमांड राजसमंद का क्षेत्र आता है, पाली का क्षेत्र आता है, जालोर का आता है। जहाँ पुरानी मिट्टी जहाँ जहाँ है वो सब एरिया क्या कहलाता है, बांगर। ठीक है, हमेशा याद रखोगे ना, डूंगरपुर में जो वांगड़ शब्द इस्तेमाल होता है वो इतिहास का है, और शेखावाटी में जो बांगर शब्द है वो ज्योग्राफी का है। क्लियर। फिर आती है, ध्यान दो, एरिया। इसका एरिया है बेटा 23%। बट मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, इसको ज्यादा बेटर आंसर मानना आपको, 23.3% को। क्लियर, गुड आंसर रहेगा ये आपका। 23.3% आपका शानदार आंसर रहेगा। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने 23.03% को भी गलत खारिज कर दिया। आप प्रीवियस पेपर देखना, 23.03 लिखा हुआ था, वो गलत काट दिया। आपको क्या देखना है, 23.3 देखना है। सबसे ज्यादा एग्जाम में है 23, तो कभी कभार आ जाता है, बाकी ज्यादा एग्जाम में 23.3 आएगा। अपन जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको 23% मानते हैं, और स्पेशल कंडीशन में इसको 23.3% ले जाते हैं। 23.03 को काटा गया है, ठीक है, गलत माना गया है। आगे चले अपन, तो देखो, जनसंख्या पॉपुलेशन 39%, बट लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला क्षेत्र। दो लाइनें बड़े सावधानी से सुननी है, बोलूं मैं। पहली लाइन, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, थार के मरुस्थल में। कितनी, 40%। कितनी रहती है, 40%। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो वो है पूर्वी मैदान में। ठीक है, अब रुको और ध्यान से सुनो। अब लाइनें, ये तो बातें समझ में आएगी ना, अब लाइनें ध्यान से समझना कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में रहती है, तो पूर्वी थार का मरुस्थल। ठीक है,
और क्वेश्चन ऐसा सिंपल ही दिया, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी। और लैंग्वेज में उसने क्या लिखा, क्या दिया क्वेश्चन में, कि राजस्थान में कौन से प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या बसाव हुआ है। जनसंख्या बसाव समूहन हुआ है, ग्रुपिंग हुई है। तो समूहन, बसाव और ग्रुपिंग डेंसिटी को प्रेजेंट करते हैं। तो राइट आंसर क्या माना गया, पूर्वी मैदान। लोगों ने रिट लगाने की कोशिश कर ली, कितने ने, इसका आंसर तो वो होगा क्या, थार का मरुस्थल, क्योंकि वहाँ 40% है। अरे वो समूहन पूछ रहा है, समूहन का मतलब हो गया डेंसिटी, और डेंसिटी ज्यादा किसमें है, बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, जयपुर की। उसके बाद किसकी है, भरतपुर की। उसके बाद किसकी है, दौसा की। उसके बाद किसकी है, अलवर की। ये 4 जिले सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, और चारों में बाणगंगा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सी नदी के मैदान में, बाणगंगा। तो घनत्व सबसे ज्यादा यहाँ है, और पॉपुलेशन कितनी है, 39%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% भाग पूर्वी मैदान में निवास करता है। और इसी में आगे अगली लाइन में, यह गंगा मैदान का भाग है। गंगा मैदान का भाग है, और इसीलिए इसके लिए कोपेन कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, CWG, जलवायु प्रदेश। और जी का मतलब क्या होता है बेटा, गंगा, ठीक है, CWG। लेकिन यहां ध्यान में रखना, माही मैदान इसका अपवाद है। कौन सा मैदान, माही। माही मैदान भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का पार्ट है, वो गंगा मैदान का भाग नहीं है। नोट कर लिया बेटा। राजस्थान में सबसे नया कौन सी स्थलाकृति है, तो सबसे नई है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल से पहले कौन बना है, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान से पहले कौन बना है, हाड़ौती। और सबसे पहले कौन बना है, अरावली। ठीक है, तो राजस्थान के कितने भौतिक विभाग है, 4। 4 में से सबसे पुराना अरावली के बाद, हाड़ौती के बाद पूर्वी मैदान। ठीक है, ये प्लेस्टोसिन में स्टार्ट हो गया। अब आएगा क्या, थार का मरुस्थल। तो वहां अपन ने क्या लिखा, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला लिखा ना, तो वहां थार में लिखेंगे विश्व का सबसे नया मरुस्थल। इसमें लिखेंगे थार में। आगे चले, बोलो बेटा, एकदम तो बोलते चला करो, क्योंकि मेरी गाड़ी आप बोलोगे वैसे चलेगी, है बेटा। डर लगता है राक्षसों के यार, डर लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता है। चौथे नंबर पे थार मरुस्थल। बेटा जी, थार मरुस्थल को उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश भी कहा जाता है। NCERT में इसके लिए नाम क्या है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ठीक है, जबकि ध्यान दो, भारतीय सर्वे विभाग इसका नाम क्या लिखता है, NCERT में तो ये है बेटा, और अपन इसको क्या बोलते हैं, थार मरुस्थल। जबकि भारतीय सर्वे विभाग, सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वे विभाग, इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। ये इसको कहता है, ध्यान दो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मानचित्रों में वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट लिखता है। NCERT से उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश कहती है, और अपन इसको थार मरुस्थल कहते हैं। इसके 3 नाम है। कितने नाम है, 3। पहला थार मरुस्थल, NCERT के अकॉर्डिंग उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और भारतीय सर्वे विभाग के अकॉर्डिंग ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, थार के मरुस्थल को भारतीय सर्वे विभाग मानचित्रों में किस नाम से प्रेजेंट करता है, महान भारतीय मरुस्थल। ठीक है, NCERT में क्या लिखा हुआ है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इसे क्या कहते हैं, थार। क्या कहते हैं, थार। ठीक है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो लोग क्या कहते हैं, इसे थार। ठीक है, और NCERT में उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और भारतीय सर्वे विभाग इसके लिए क्या लिखता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
अब देखो इसकी उत्पत्ति जो है होलोसिन पीरियड में, यानी प्लिस्टोसिन पीरियड में प्रारंभ हो गई। शुष्क दशाएं, ड्राई कंडीशन, शुष्क दशाएं प्लिस्टोसिन में प्रारंभ हो गई। प्लिस्टोसिन के अंत में प्रारंभ हो गई, में प्रारंभ, लेकिन मरुस्थल निर्माण होलोसिन पीरियड में हुआ। कौन से पीरियड में? होलोसिन। होलोसिन एरा नहीं है बेटा, पीरियड है। एरा तो कौन सा चलेगा? नियोजोइक। होलोसिन पीरियड में प्रारंभ हो गई। थार का मरुस्थल कब बनना शुरू हो गया? तो प्लिस्टोसिन के लास्ट में, और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन पैदा हुई। और थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप या वर्तमान स्वरूप कब बना? होलोसिन पीरियड में। ठीक है। अरावली कब बनी? प्री कैम्ब्रियन में। मुकंदरा की पहाड़ियां कब बनी? पैलियोजोइक में। हाड़ौती का पठार कब बना? टर्सरी में। ठीक है। और ध्यान दो, पूर्वी मैदान कब बनना प्रारंभ हो गया बेटा? प्लिस्टोसिन में। प्लिस्टोसिन में। और ध्यान से सुनो, प्लिस्टोसिन के लास्ट में जाते जाते, ठीक है, थार के मरुस्थल में ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन पैदा हो गई। ठीक है। वरना ध्यान दो, जो पढ़ते हो ना मतीरे की राड़, वो मतीरे की राड़ ना होकर नारियल की राड़ होती। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, शुष्क दशाएं नहीं होती, तो यहाँ ध्यान दो बरसात होती। बरसात होती तो यहाँ मतीरे की जगह क्या पैदा होता? नारियल। और फिर राड़ किसकी होती? नारियल की। आगे समझ में? बोल तो जाओ भाई, मतीरे की राड़ पड़ते हैं ना अपन, तो वो अगर यहाँ नारियल होता तो फिर नारियल की राड़ होती। तो थार के मरुस्थल में मतीरे की राड़ क्यों हुई? क्योंकि होलोसिन पीरियड में यहाँ शुष्क दशाएं पैदा हो गई और मतीरे मतीरे पैदा हो गए, इसलिए यहाँ किसकी राड़ हुई? मतीरे की। ये देख समझ में आ गया ना? हाथों में लगा देते हो खाली बिल्ली। अब देखो आगे, यहां ध्यान दें, सैंड ड्यून है। सैंड ड्यून व बलुई रेतीली मृदा। चट्टानों में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि चट्टाने है ही नहीं। है जो चट्टाने अरावली की है, और अरावली की चट्टान, तो थार मरुस्थल में चट्टाने किसकी है? अरावली की है। मरुस्थल तो ऊपर है। अतः मरुस्थल में तो क्या मिलेगी? सैंड ड्यून या फिर रेतीली मृदा। सैंड ड्यून मतलब बालू का स्तूप, बालू का, रेत के दौरे या रेतीली मिट्टी। चट्टाने है लेकिन वो अरावली की है। अब हम्माद मरुस्थल है, वहां चूना पत्थर है, बलवा पत्थर है, वो सब ध्यान दो अरावली का है। मरुस्थल किसे कहते हैं? वो स्थान जहां बॉटनिकल या जूलॉजिकल प्रोडक्शन की, डेवलपमेंट की कोई कंडीशन नहीं हो, उस स्थान को मरुस्थल कहा जाता है। यानी जहां जीवन की कोई दशाएं नहीं हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? मरुस्थल। ठीक है। अब देखो, नीचे चट्टाने तो किसकी है? अरावली की है। उसके ऊपर आकर बैठा है कौन? मरुस्थल। तभी तो मैंने कल कहा था कि ध्यान दो, मरुस्थल मैदान होते हैं और ऊपर आकर मिट्टी जमा हो जाती है, और वो मिट्टी ड्राई कंडीशन में हो जाती है। कल आते ही एक सेंटेंस बोला था, और वो सेंटेंस ये था कि सभ्यताएं जितनी भी होती है वो उत्तम जलवायु में, उत्तम मिट्टी में विकसित हुई है। अब वहां की मिट्टी ही फर्टाइल खत्म कर देगी, उसे ही तो अपन क्या कहेंगे? मरुस्थल कहेंगे। तो चट्टाने तो वो किसकी है? अरावली की है। फिर भी आगे देखेंगे। अब देखो, एरिया कितना है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, 61.11% भूभाग। भूभाग। पॉपुलेशन कितनी है? जनसंख्या, तो जनसंख्या है बेटा 40%। 40% जनसंख्या। बट याद रखना, राजस्थान के चारों भौतिक विभागों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसी में ही है। न्यूनतम जन घनत्व वाला क्षेत्र वाला प्रदेश कौन? थार मरुस्थल। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता
वाला मरुस्थल, विश्व का सबसे नवीन मरुस्थल, सबसे नया मरुस्थल, और राजस्थान का भी सबसे नया क्षेत्र है ये क्या है ये? इसके लिए क्या करूं बच्चों, इसको ऊपर ले गया। विश्व का सबसे नया मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। और विश्व में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। और विश्व का सबसे नया मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, अब 1 मिनट में याद करो मेरे साथ के साथ, चले? तैयार हो? विश्व का सबसे नया मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाला डेजर्ट। अब जल्दी से सवाल सीधा सा है, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता कौन से भौतिक विभाग में है? अरावली में। किसमें? अरावली में। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? अरावली। राजस्थान में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ है? अरावली में। और विश्व में वो मरुस्थलों में है, याद रखो क्या लिखा, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ है? अरावली में। ठीक है, थार मरुस्थल में नहीं है। राजस्थान में सबसे कम जैव विविधता कहाँ है? थार के मरुस्थल में। ठीक है, लेकिन विश्व में जितने मरुस्थल है, उन सभी मरुस्थल चाहे ठंडे हो चाहे गर्म, उनमें सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी मरुस्थल में है। आ गया समझ में? राजस्थान में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है? अरावली में। और विश्व में मरुस्थलों के रिगार्डिंग सर्वाधिक जैव विविधता थार मरुस्थल में। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। और विश्व का भारत का विश्व का सबसे नया मरुस्थल कौन सा है? थार का। अब आओ राजस्थान में। राजस्थान में देखें तो सबसे पुराना कौन? अरावली। अरावली के बाद कौन? हाड़ौती। हाड़ौती में भी कौन है? पहाड़ियां। ठीक है, और हाड़ौती में बाद में कौन बना? पठार। पहाड़ियों और पठार में लगभग 20 करोड़ वर्षों का अंतर है। कितने करोड़ का? 20 करोड़ वर्षों का। फिर उसके बाद में कौन बना? तो पूर्वी मैदान। और उसके बाद कौन बना? थार का मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान में ध्यान दो, बेसाल्टिक चट्टानें हाड़ौती प्रदेश में ही हैं, सिर्फ और सिर्फ हाड़ौती प्रदेश में हैं। अरावली का अधिकांश भाग क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट का बना है। और जो पुराना लाइमस्टोन है, चूना है, वो संगमरमर में चेंज हो गया है। किसमें चेंज हो गया है? संगमरमर। इट मीन्स अरावली जो है कायांतरित चट्टानों से बनी है, मेटामॉर्फिक, कायांतरित चट्टानों से बनी है। क्योंकि इसमें पहला ही नाम क्या आ रहा है? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है। और तीसरा नाम क्या आ रहा है? संगमरमर। संगमरमर भी एक कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट नहीं है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? आग्नेय। आ गया समझ में? 23.3 को ध्यान में रखना बेटा, 61.11 को ध्यान में रखना, होलोसिन पीरियड को ध्यान में रखना। ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानों को ध्यान में रखना। ये मेजर मेजर बहुत सारी चीजें लिखाई है मैंने आज आपको। ठीक है, चले आगे, तैयार हो? डायनासोर का पीरियड है जुरेसिक। जुरेसिक है बेटा। हाँ बोल बोल, गुस्सा मत तो देख, अब मैं प्यार से अब बोल जा, देख उससे क्यों पूछ रही है? मैं ठीक हूँ। अब मेरे से पूछ, क्या पूछ रही थी? जलवायु का क्या करें? जलवायु कब विकसित हुई थी? सुनो तो सही, तो 1 मिनट देख लो, तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। इधर देखो बोर्ड पे, शॉर्ट एंड स्वीट में, ये देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल। टाइम स्केल सिंपल समझना है, हिस्ट्री में काम नहीं आएगी। ठीक है, टाइम स्केल, इसमें से अपन देखें तो अर्थ ऑफ ओरिजिन, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये टाइम स्केल, ये लाइन चल रही है, इस लाइन को समझना, सिर्फ एक लाइन को। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, अर्थ ओरिजिन,
वो 460 करोड़ वर्षों पहले हुआ। ठीक है, 460 करोड़ वर्षों से लेकर 60 करोड़ वर्षों तक के पीरियड को एजोइक एरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजोइक एरा। बोलो क्या कहा जाता है? अब आगे देखो ध्यान से, 60 करोड़ से लेकर, ठीक है, 23.5 करोड़ वर्षों के बीच के पीरियड को पेलियोजोइक कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेलियोजोइक। पेलियोजोइक एरा। एरा एरा चल रहा है, बड़ी इकाई चल रही है। और फिर इसके बाद के टाइम देखें अपन, तो कलर ये ले लेते हैं, ये बड़ा लेते हैं। ये 6.5 करोड़ वर्षों के बीच के पीरियड को, ये 6.5 करोड़ की, इसको कहा जाता है मेसोजोइक। क्या कहते हैं? मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड हुए। उसका मिड वाला पीरियड जो है 18 करोड़ से 14 करोड़ के बीच का पीरियड जुरेसिक पीरियड कहलाता है। जुरेसिक काल। पीरियड याद रखना, पीरियड। और ये क्या है? एरा। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है, 3 में से मिड वाला जुरेसिक कहलाता है। ठीक है, और जुरेसिक पीरियड में ही अपने यहां लाठी सीरीज बनी थी, आकल जीवाश्म। ठीक है, ये दोनों ही जुरेसिक पीरियड के हैं। किसके हैं? जुरेसिक। तो ये मेसोजोइक का बीच वाला पार्ट है, जुरेसिक। अब आगे देखो, 6.5 से लेकर और 10 लाख वर्षों तक के पीरियड को, 10 लाख वर्षों तक के बीच के पीरियड को नाम दिया गया, ये वाला काल। मिट गया है तो इस पीरियड को नाम दिया गया सेनियोजोइक। क्या नाम दिया गया? सेनियोजोइक। और सेनियोजोइक में हाड़ौती का पठार बना। कौन बना? हाड़ौती पठार। ठीक है, अब 10 लाख से वर्तमान तक के पीरियड को, वर्तमान काल तक के पीरियड को कहा गया नियोजोइक। क्या कहा गया? नियोजोइक। नियोजोइक एरा। 10 लाख से वर्तमान तक के नियोजोइक एरा। नियोजोइक का पहला भाग कहलाया बेटा प्लिस्टोसिन, और दूसरा भाग कहलाया होलोसिन। और होलोसिन अभी चल रहा है, होलोसिन अभी चल रहा है। प्लिस्टोसिन में पूर्वी मैदान बना, और होलोसिन में थार मरुस्थल बना। और 60 करोड़ से पहले वाले, जस्ट पहले वाले पीरियड को कहा गया प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। और इसमें कौन बना? अरावली। और आगे ध्यान से सुनो, रुको और ध्यान दो, 60 करोड़ से लेकर 23.5 करोड़ के बीच में ये जो पेलियोजोइक एरा है, इसमें ध्यान दो मुकंदरा की पहाड़ियां बनी है। हाड़ौती लिखा है ना, देखो पेलियोजोइक लिखा हुआ है, देखो हाड़ौती में। ठीक है, तो ये शॉर्ट एंड स्वीट, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो 1 मिनट में। फोटो खींच लेना, बनाओ मत, फोटो खींच लेना। ठीक है, 1 मिनट याद कर लो मेरे साथ के साथ। 5 जियोलॉजिकल एरा है। ठीक है, इसमें से पहला एरा है एजोइक। एजोइक एरा में राजस्थान में अरावली बनी। कौन बनी? अरावली। ठीक है, एजोइक एरा में कौन बनी? अरावली। फिर दूसरा आता है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में मुकंदरा बनी, देखो बोर्ड पे। पेलियोजोइक में कौन बनी? मुकंदरा। फिर आया मैसोजोइक। मैसोजोइक में लाठी बनी। कौन बनी? लाठी। लाठी लाणे सीरीज का निर्माण मैसोजोइक। ठीक है, किसमें? मैसोजोइक। सेनियोजोइक में हाड़ौती का पठार बना। और नियोजोइक में पहले पूर्वी मैदान बना और बाद में थार का मरुस्थल। तो 5 लाइनें याद कर लो मेरे साथ कंठस्थ। ठीक है, पहली लाइन, एजोइक में अरावली, पेलियोजोइक में मुकंदरा, मैसोजोइक में लाठी, सेनियोजोइक में हाड़ौती का पठार, और नियोजोइक में पहले पूर्वी मैदान फिर थार का मरुस्थल। आ गया समझ में? तो पीरियड छोटी है, छोटी इकाई है, एरा है। एक वीक में सोमवार मंगलवार बुधवार आते हैं ना, बोल तो जाओ। जियोलॉजी वाले बेटा ध्यान सुनो, 10-15 लाख वर्ष तो यूं ही फेंक देते हैं।
हिस्ट्री वालों की बस की बात नहीं है ये। जियोलॉजी वाले चट्टान देख के क्या कहते हैं कि ये हो सकता है, इधर देखो मेरी तरफ, अरावली की कोई चट्टान देखेंगे तो देख के ये कहेंगे कि ये हो सकता है 80 करोड़ या 90 करोड़, 80 करोड़ या 90 करोड़, बीच में 10 करोड़ है, कि 80 करोड़ या 90 करोड़ वर्ष पहले की होगी। तो बीच में 10 करोड़ है यार और 10 करोड़ वर्ष है। अपने हल्दी घाटी का युद्ध तो सुबह शुरू हुआ और शाम को खत्म हो गया, सोचो। तो इतिहास का टाइम, ध्यान दो, मानव से संबंधित होता है, ह्यूमन बीइंग से, ठीक है, मानव की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित इतिहास है। जबकि जियोलॉजी चट्टानों के उत्पत्ति, चट्टानों के संदर्भ में समय है ये। तो ये टाइम आपके इतिहास में काम नहीं आएगा, ये टाइम रॉक्स का है। किसका है बेटा? रॉक्स का। आ तो गया ना समझ में? अब सीधी सीधी सी 5 बातें, कुछ भी नहीं। अरावली कब? प्री क्रेमियन में, जल्दी से। अरावली प्री क्रेमियन में, मुकंदरा पेलियोजोइक में, हाड़ौती का पठार सेनियोजोइक में। सेनियोजोइक को टर्सरी भी कहा जाता है, ठीक है, अभी देख लेंगे। और पहले कौन बना? पूर्वी मैदान। बाद में कौन बना? तो पूर्वी मैदान प्लिस्टोसिन में, होलोसिन में थार का। अभी एरा कौन सा चल रहा है? नियोजोइक। अभी आज 2025, आज एरा कौन सा है? नियोजोइक। लेकिन नियोजोइक एरा का पहला पीरियड खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? 10,000 बीसी में, 10,000 बीसी में खत्म हो गया, ठीक है। 10,000 बीसी से वर्तमान तक कौन सा पीरियड चल रहा है? होलोसिन। आ गया समझ में? बोलो। और सबसे लेटेस्ट कौन है? थार का मरुस्थल। और सबसे पुराना कौन? अरावली। इसीलिए अरावली की उत्पत्ति का कोई टाइम नहीं पता। हो सकता है 80 करोड़, हो सकता है 90 करोड़, 60 करोड़ से पहले है। कितने करोड़ से पहले है? 60 करोड़ से पहले अरावली। और अरावली के बाद मुकंदरा, मुकंदरा के बाद लाठी लाने, लाठी लाने के बाद हाड़ौती, हाड़ौती के बाद पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के बाद थार। और पृथ्वी कब बनी बेटा? 460 करोड़। 460 से लेकर 60 करोड़, यानी ये 400 करोड़ वर्षों का पीरियड क्या कहलाता है? एजोइक। इसकी इतनी लंबी अवधि क्यों है? क्योंकि इसके बारे में जियोलॉजिस्टों को पता ही नहीं है कि क्या क्या घटनाएं, क्योंकि सारी चट्टानें चेंज हो गई। और जो चट्टानें चेंज हो जाती है, धोखेबाज होती है। क्या होती है बेटा? धोखेबाज। धोखेबाजी तो कुछ जानकारी देती ही नहीं, तो क्या कहलाती है? धोखेबाज। आ गया पूरा पूरा स्ट्रक्चर समझ में? बेसिक फंडामेंटल। डायनासोर जुरेसिक पीरियड में, राइनोसोर, डायनासोर, ये सब जुरेसिक पीरियड में। किसमें? जुरे 18 से लेकर 14 करोड़ के बीच, ठीक है। और यहां से देखो, ये 10,000 बीसी, 10,000 बीसी, ठीक है। 10,000 बीसी से लेकर 10 लाख के बीच का प्लिस्टोसिन, और 10,000 से वर्तमान तक का होलोसिन। अब इसे 10,000 ही क्यों माना? अब आप बताओ, क्योंकि अब हिस्ट्री आ गई। क्योंकि 10,000 बीसी के लगभग मानव ने जानवरों की पालना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसीलिए ध्यान दो, इसे क्या कहा गया? होलोसिन। इसका नाम क्या है? होल का मतलब क्या होता है? छिद्र। और सीन मतलब देखना, ठीक है। और अंतरिक्ष क्या है? एक छेद है बड़ा भारी। अंतरिक्ष का कोई पता है क्या? नहीं है। तो इसे डार्क होल माना जाता है। क्या माना जाता है फिजिक्स में? डार्क होल कहते हैं ना। तो अंतरिक्ष एक डार्क होल है, इसमें कुछ भी पता नहीं है। कितनी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, और करोड़ों आकाश गंगाओं में करोड़ों तारे हैं, और करोड़ों अरबों तारे में से सूर्य एक अदना सा तारा है, और सूर्य से अपनी सिस्टम चल रहा है ना। तो ध्यान से सुनो, होलोसिन, यानी जब मानव ने, ठीक है, अंतरिक्ष में देखना शुरू किया, उस पीरियड को होलोसिन कहा जाता है। और यह घटना कब से शुरू हो गई? 10,000 बीसी से, ठीक है। इसीलिए इसे होलोसिन पीरियड कहा गया। और से पूछ लेते हैं होलोसिन को होलोसिन क्यों कहते हैं? तो होलोसिन इट मीन्स अंतरिक्ष की तरफ। वो आती ना बेटा एक दीपावली से पहले, जब वो चलनी में देखते हैं। हाँ, अरे हाँ, वेरी गुड, करवा चौथ। करवा चौथ में मैंने खुद ने देखा है। मैं केरला गया था, तो केरला में पेरुयार नेशनल पार्क है, वहां एक हथनी थी बेटा, हथनी। वो चलनी लेकर हाथी का मुंह देख रही थी, हथनी, हाँ। और रणथंभौर में एक टाइग्रेस थी, बागिन, वो भी अपने बाघ का चेहरा देख रही थी।
तो जब जानवरों ने देखा ही नहीं तो होलोसिन इट मीन्स मानव, मानव ने अंतरिक्ष में झांकना, हाथी ने नहीं, मानव ने, मानव ने अंतरिक्ष में झांकना शुरू किया, इसीलिए इसे होलोसिन कहा जाता है। होलोसिन पीरियड संबंधित है तो मानव से है, यानी होमो सैपियंस से है। ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन से होमो, और होमो मतलब बेटा बुद्धिमान, नॉट नियंडरथल, नियंडरथल वगैरह पढ़ते हो ना आप, तो होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान, और बुद्धिमान ने कहाँ देखा था? अंतरिक्ष में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? होलोसिन। आ गया समझ में? ओके, टू बी कंटिन्यू, कल आगे पढ़ेंगे। क्रिटेश हैं जी, वो ज्यादा हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, सुनो, हाँ सुनो, इधर देखो, क्रिटेशियस भी है, सिलूरियन भी है, डिवोनियन भी है, हर्सीनियन भी है। नहीं वो मैं मान गया, लेकिन मुझे पता है ना कि कितना कपड़ों को चाहिए। आप बिल्कुल सही हो, क्रिटेशियस भी है। ठीक है, यूरेसिक के बाद कौन आता है?